हरे कृष्णा अंकल। सबसे पहले तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत देखता हूँ, महाकुंभ चल रहा है। उसमें कई सारे संत, साधु, नागा साधु जो बिना कपड़ों के आते हैं वो सब आ रहे हैं। लेकिन ये संत कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सनातन धर्म में कितने प्रकार के संत होते हैं और असली संत कौन से हैं? जो इनमें सबसे ज्यादा महान होते हैं वो संत कौन से हैं? आज आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि हमारे सनातन धर्म में कुल कितने प्रकार के संत होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुल 9 प्रकार के संत होते हैं। सबसे पहले होते हैं दिखावटी संत, जो आपको देखने में संत की वेशभूषा लगेगी। आज हमारे यहाँ पर अनेक संत ऐसे हैं जो देखने में एकदम आपको ओरिजिनल संत लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ दिखावा होता है, आडंबर होता है और थोड़ा सा उन्होंने ज्ञान कहीं से सुन लिया होता है, सीख लिया होता है, जिसे वो अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा सबको बता देते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं मनोरंजक संत, जो सबका मनोरंजन करते हैं। जैसे जितने भी कथावाचक हैं और जितने भी कथा करने वाले हैं, वेद पुराणों की कथाएं करने वाले हैं, वो सब मनोरंजक संत हैं। मनोरंजन करते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी श्रवण के माध्यम से, और लोगों को जागरूक करते हैं भगवान के प्रति कि वो भगवान की सेवा करें, और भगवान के कुछ नियम कायदे कानून बता देते हैं कि वो भगवान को ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के संत होते हैं भक्ति योग वाले संत, जो भक्ति में रमे हुए होते हैं और एक उन्होंने नाम जप लिया होता है, भक्ति में लगे होते हैं। जैसे अनेक आपने साधु संत देखे होंगे, कोई कृष्ण की भक्ति में लगा है, कोई राधा की भक्ति में लगा है, कोई शिव की भक्ति में लगा है, कोई गणेश की भक्ति में लगा है, कोई काली की भक्ति में लगा है। अनेक भक्ति योग वाले संत होते हैं जो ये नाम जप बताते हैं सभी लोगों को, और भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये मार्ग बताते हैं। चौथे प्रकार के संत होते हैं प्रचारक संत। ये अपने आध्यात्मिक ज्ञान का और भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं, देश विदेशों में जाकर प्रसार करते हैं और लोगों को समझाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। जैसे हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जी हैं, ये देश विदेश में जाकर धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म को फैलाते हैं। पांचवें प्रकार के संत होते हैं योग क्रिया वाले संत। जैसे हमारे योग क्रिया में निपुण हैं श्री बाबा रामदेव जी, जो अपने योग के माध्यम से अपने शरीर को पुष्ट करना बताते हैं और अपने शरीर को हेल्थी करना बताते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही परमात्मा का वास होता है। योग की क्रिया के द्वारा भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और योग क्रिया के द्वारा भी आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। और छठे प्रकार के संत होते हैं हठ योगी संत, जिन्होंने कोई ना कोई अपना हट एक लिया रखा होता है। जैसे आपने प्रयागराज में देखा, बहुत से संतों ने हाथ ऊपर कर रखा है, कोई कांटों पर लेट रहा है, किसी ने मट्टी, किसी ने राख लपेट रखी है, ये हठ योगी संत कहलाते हैं। और किसी ने जटाजूट धारी कर रखी है, ये हठ योगी संत ऐसे होते हैं कि इन्होंने कोई अपना एक प्रण लिए हुआ होता है और उस प्रण के सहारे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और अपने प्रण को ही अपनी सिद्धि मानते हैं। सातवें प्रकार के संत होते हैं तंत्र मंत्र वाले संत। इन्हें हम तांत्रिक संत भी कहते हैं। ये सबसे अलग रहते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और बर्फों की गुफाओं में रहते हैं। ये तंत्र मंत्र के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं और सबसे अलग रहते हैं, समाज में नहीं रहते। इन्हें हम महाकुंभ के दौरान ही देख सकते हैं और इसके अलावा इन्हें दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। आठवें प्रकार के संत होते हैं आध्यात्मिक संत, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में जाना होता है, समझा होता है। जैसे हमारे कबीरदास हैं, श्री रविदास हैं और अष्टावक्र जी हैं, रमन जी हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को समझा और जीवन में लागू किया और अपने जीवन के निष्कर्ष का निचोड़ पूरी दुनिया को दिया और पूरे समाज को दिया। नौवें प्रकार के संत होते हैं भगवान को प्राप्त संत। जो भी संत भगवान को प्राप्त कर लेता है, अपने प्रेम के द्वारा भगवान के साक्षात्कार कर लेता है, उसको महान संतों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ में अपना जीवन बिताया। तो अंकल, इनमें सबसे ज्यादा महान संत कौन से हैं? वैसे तो देखा जाए तो सभी संत महान हैं, क्योंकि भगवान के मार्ग पर आपने एक कदम भी रखते हैं तो ये आपकी महानता के गुण को उजागर करता है। लेकिन जो हमने बताए हैं ये 9 प्रकार के संत, इनमें से 7 प्रकार के जो शुरू के संत हैं वो उच्च श्रेणी में नहीं आते। उसका कारण ये है कि उन्होंने ज्ञान को पढ़ा होता है, समझा होता है, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं किया होता। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं और सारे चीज़ों को, ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में उन नियमों को लागू नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो नियम बताए हैं
उनको व्यक्ति पढ़ता तो है लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करता। और जब तक आप जीवन में लागू नहीं करेंगे वो नियम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा ही नहीं। और जो हमने 8वें प्रकार के संत बताए कि 8वें प्रकार के जो संत होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा नहीं, अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने ज्ञान को अब अपने अंदर देखा और अपने अंदर जलते हुए प्रकाश को देखा, अपने स्वयं के दीपक बन गए, तब वह ज्ञान का अवलोकन कर पाए और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाए। तभी उनके जीवन में उजाला हो गया और वह महान पुरुष और महान आत्मा बन पाए। और जो 9वें प्रकार के संत होते हैं वो अपनी अंतरात्मा के अंदर भगवान के प्रकाश को भी देखते हैं, वह सिर्फ भगवान के प्रकाश में डूब जाते हैं और तब वह भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी उच्च अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में ही आपको प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं, प्रत्येक जगह भगवान के दर्शन होते हैं। उससे पहले आप भगवान को प्रत्येक जगह दर्शन नहीं कर सकते। तो सबसे श्रेष्ठ संत जो हैं वो 8वें प्रकार के और 9वें प्रकार के जो संत हैं वो सबसे श्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं और बाकी के 7 प्रकार के संत जो हैं वो श्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं आते। तो अंकल ये शुरुआत के जो 7 संत हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, वो भगवान को हर वस्तु में हर जगह नहीं देख सकते। शुरू के जो 7 प्रकार के संत हैं वो कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है कि उन्होंने कभी अपने आप के ही दर्शन नहीं करे, स्वयं के ही दर्शन नहीं किए। जब तक आप स्वयं के दर्शन नहीं कर लेते, अपना आत्म साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। गीता में यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जिसको भी आध्यात्मिक के मार्ग पर चलना है उसको पहले स्वयं के अंदर जाना होता है, फिर बाद में प्रेम के द्वारा परमात्मा के दर्शन करने होते हैं। अगर आप परमात्मा के दर्शन चाहते हैं तो पहले आपको वेदों से, पुराणों से और सारे ग्रंथों से अपने आप को अलग करना होगा। अपनी बुद्धि से इन सारे ज्ञान के कचरे को हटाना होगा। जैसे ही आप सारे ज्ञान के कचरे को हटाते हो, अपने अहंकार को हटाते हो और अपने बुद्धि को हटाते हो, तभी आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। उससे पहले आप परमात्मा के दर्शन नहीं करते। ज़्यादातर लोग क्या होता है अपनी वेदों में, शास्त्रों में उलझ कर रह जाते हैं और वो समझते हैं कि वेदों में ही परमात्मा है, जबकि वेदों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा को पाना ही इस जीवन का सार है। लेकिन जब तक आप दूसरों में अटके रहोगे, वेद शास्त्रों में अटके रहोगे और अपने ज्ञान में अटके रहोगे, तब तक आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। भगवान का बनाया हुआ नियम से ही आप चल सकते हो, नियम के उल्टे आप नहीं चल सकते। ये आपको नियम भगवत गीता से सीखना होगा। हरे कृष्णा दोस्तों।